सुबह की खूबसूरत मॉर्निंग के साथ आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। JK24 से जुड़ चुके हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा। बेहद ही अच्छी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वो एस्पिरेंट्स जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे बैंक की, तो आपको बता दें कि इंडियन बैंक के द्वारा जो है वो रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो जारी की गई है, यानी कि वैकेंसी जो है वो आउट की गई है। कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, पोस्टें क्या कुछ रहेंगी, क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगी, उसकी पूरी डिटेल्स आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो भी एस्पिरेंट्स बैंक में रुचि रखते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम आपके दोस्तों तक और आपके जो भी इस समय एस्पिरेंट्स जो है वो तैयारी कर रहे हैं बैंक की, या फिर आपको बता दें कि जिस तरीके से बैंक में वो रुचि रखते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि इंडियन बैंक के द्वारा जो है वो एसओ की रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो आउट की गई है, नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है, जहां पर आपको बता दें कि लगभग 146 वैकेंसीज जो है वो आउट की गई है, यानी कि रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो निकाली गई है। जहां पर आपको बता दें कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो है ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है, जिसमें 146 के करीब जो है वैकेंसीज बताई जा रही है। पोस्ट क्या कुछ रहेगी उसकी पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको बता दें कि इसका जो फॉर्म फिल करने का यानी कि डेट है वो शुरू हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं, जहां पर आपको बता दें कि लास्ट डेट जो है वो अप्रैल 1 रहने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 146 के करीब जो है ये वैकेंसीज रहने वाली है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का ये पद रहेगा, जहां पर अलग अलग पोस्टें जो है वो बताई गई है, और 146 के करीब जो है ये 146 के करीब जो है वो वैकेंसीज रहने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो इसका लास्ट सबमिशन डेट है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट सबमिशन डेट है वो है 1 अप्रैल बताया जा रहा है। पोस्ट क्या कुछ रहने वाली है, नाम मैं आपको बता दूं 49 के करीब पोस्टें हैं। चीफ मैनेजर क्रेडिट हो गया, सीनियर मैनेजर क्रेडिट हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, एनआर बिजनेस रिलेशनशिप, साथ ही साथ असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी होगी। मैं आपको बता दूं कि चीफ मैनेजर क्रेडिट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो लगभग 10 है, सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए 10 है, असिस्टेंट मैनेजर एनआर बिजनेस रिलेशनशिप के लिए 30 है, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी के लिए 11 है। उसके बाद चीफ मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप के लिए 5 है, सीनियर मैनेजर के लिए 10 है, मैनेजर 10 है, चीफ मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग के लिए 1 बताई गई है, सीनियर मैनेजर एसईओ एंड वेबसाइट स्पेशलिस्ट के लिए 1 निकाली गई है, सीनियर मैनेजर सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट के लिए जो है वो 1 निकाली गई है, सीनियर मैनेजर क्रिएटिव एक्सपर्ट के लिए 1 निकाली गई है। उसके बाद सीनियर मैनेजर फॉरेक्स ट्रेड फाइनेंस के लिए 5 निकाली गई है। इस प्रकार से पोस्टें बताई गई हैं और पोस्टों के साथ जो है वो वैकेंसीज भी बताई गई है। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे माफ कीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको जो है वो पूरी तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा, जहां पर यह बताया गया है कि पोस्टें यानी कि 49 के करीब पोस्टें हैं। इसके लिए जो है वैकेंसीज कितनी रहने वाली है वो पूरा आपको जो है वहां पर डेटा मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैनेजर ट्रेडिंग के लिए 1 निकाली गई है, मैनेजर ट्रेडिंग इंटरबैंक क्रॉस करेंसी एफएक्स स्पॉट के लिए 1 निकाली गई है, 1 निकाली गई है, सीनियर मैनेजर ट्रेडिंग इन इंटरबैंक क्रॉस करेंसी एफएक्स स्पॉट के लिए 1 है, सीनियर मैनेजर ट्रेडिंग के लिए भी 1 है, सीनियर मैनेजर ट्रेडिंग आर्बिट्रेज इन एफएक्स करेंसी ऑप्शंस के लिए भी 1 है, सीनियर मैनेजर इक्विटी डीलर के लिए भी 1 है, सीनियर मैनेजर ओआईएस डीलर के लिए भी 1 है, मैनेजर इक्विटी डीलर के लिए भी 1 है, मैनेजर एनएसएलआर के लिए भी डीलर के लिए भी 1 है, चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए भी 1 निकाली गई है, सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए 3 निकाली गई है। उसके बाद मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें तो 3 है, चीफ मैनेजर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट की बात करें तो 2 है। इसी प्रकार से आपको यानी कि 49 के करीब जो है वो पोस्टें हैं, जहां पर जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है वो अलग अलग जो है यानी कि अलग अलग पोस्टों के साथ कितनी वैकेंसीज बताई गई हैं वो आपको पूरी जानकारी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी कि नोटिफिकेशन पे जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो पोस्ट जो निकाली गई है यानी कि 49 के करीब जो पोस्ट है उनकी एज लिमिट क्या कुछ रहने वाली है, पोस्ट के हिसाब से क्या कुछ एज लिमिट रहेगी, मैं आपको जानकारी दे दूं। चीफ मैनेजर क्रेडिट के लिए 27 से 40 के करीब बताई गई है, सीनियर मैनेजर 25 से 38 होना चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर 21 से 30 बताया गया है, और साथ ही साथ असिस्टेंट मैनेजर 25 से 45। मैं आपको बता दूं कि यानी कि 25
25 उम्र से जो है वो 45 तक जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। चीफ मैनेजर के लिए 28 से 40 तक बताई गई है। सीनियर मैनेजर के लिए जो है एसएमई रिलेशनशिप के लिए 26 से 38 के करीब बताई गई है। मैनेजर के लिए 23 से 35 के करीब बताई गई है। इसी प्रकार से जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको पूरी तरीके से जो है वो ये पूरी जानकारी जो है वो दी होगी। उसके बाद हम बात करें जिस तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको जो है यानी कि हर पोस्ट पर जो है वो अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि हर पोस्ट पर जो है वो अलग अलग डिग्री आपको चाहिए और वो आपको पूरी तरीके से जानकारी जो है वो मिल जाएगी। फिलहाल जो यहाँ पर बताया गया है कि बीई, बीटेक, ICWA, CA, CFA, MBA, PG डिग्री जो है वो होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, जब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो वहां पर पोस्ट जो 49 के करीब पोस्टें निकाली गई है और 146 के करीब जो वैकेंसीज है, यानी कि 49 जो पोस्टें हैं उन पोस्टों में यानी कि आपको जो है वो अलग अलग क्वालिफिकेशन देनी है और वो क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपको जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे तो वहां पर नोटिफिकेशन पे पूरी तरीके से डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है वो SC, ST, PWBD के लिए 175 बताई गई है। UR, OBC, अदर्स के लिए जो है वो 1000 रुपया बताई गई है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन को लेकर भी मैं आपको बता दूं, एज रिलैक्सेशन का ये बताया गया है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का यानी कि SC, ST का 5 इयर्स रिलैक्सेशन यहां पर दी गई है एज रिलैक्सेशन। उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस की 3 इयर्स, पर्सन विद डिसएबिलिटीज 10 साल। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की बताई गई है 5 वर्षीय। उसके बाद विडो डाइवोर्स वुमन की बताई गई है एज रिलैक्सेशन 9 साल। उसके बाद पर्सन विद डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 11/1980 टू 31/12/1989। दोबारा सुन लीजिए, पर्सन विद डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 11/1980 टू 31/12/1989, इनके लिए 5 यानी कि 5 इयर्स बताई गई है। उसके बाद रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ यूनियन कैरिबिड फैक्ट्री भोपाल रेंज जो बताई गई है यानी कि जो MP स्टेट से हैं ओनली, उनके लिए जो बताया गया है वो 5 वर्ष बताया गया है। तो ये जो है वो पूरी तरीके से डिटेल्स आपके सामने हमने रखी है। और जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहां पर नोटिफिकेशन पे जो है वो पूरी तरीके से आपको डिटेल मिलेगी कि किन किन पोस्टों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और एज रिलैक्सेशन आपसे जानकारी हम साझा कर चुके हैं। 49 के करीब ये जो है वो पोस्टें हैं और साथ ही साथ 146 के करीब जो है ये वैकेंसी रहने वाली है। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की ये पोस्टें जो है यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो है रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली गई है और लगभग 146 के करीब जो है ये वैकेंसीज निकाली गई है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। जो एस्पिरेंट्स बैंक में रुचि रखते हैं, जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, तो उनके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार को जो है ये जानकारी जो है वीडियो जो है वो, ताकि जो है वो फॉर्म फिल कर सके। और फॉर्म फिल करने की जो प्रक्रिया है वो जारी हो चुकी है और अप्रैल 1 डेट जो है यानी कि 1 तारीख जो अप्रैल की है वो लास्ट डेट बताई गई है सबमिशन की। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि एक एक्सपीरियंस तक जो बैंक में रुचि रखता है उस तक की जानकारी पहुंच सके। ऐसे ही बने रहे JK24 के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।